कक्षा 12 इतिहास के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग इतिहास की पाठ 2 राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ लिया जाए। इसके बारे में राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ लिया जाए। पहले वीडियो में हम लोगों ने महाजनपद के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके लिए एक ट्रिक बताई गई थी आपको। यदि आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें महाजनपदों की जो ट्रिक बताई गई थी उसमें था कि चलो अब आपका गांव कुसुम को कम आम देगा। में आपके 16 के 16 महाजनपदों को लिखा गया था। इसकी पूरी व्याख्या देखने के लिए आप जो पहला वीडियो है महाजनपद की ट्रिक वो आप देख लीजिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। आइए प्रारंभ किया जाए। 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में जो सबसे प्रमुख महाजनपद निकल कर के सामने आता है उसे आप मगध के नाम से जानते हैं। मगध राजवंश या मगध साम्राज्य आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? मगध साम्राज्य। इस मगध साम्राज्य में यदि कहा जाए तो आपने पढ़ा था, यदि आपको एक ट्रिक याद होगी, हसन मशक सा। उस हसन मशक सा में यदि आप देखें तो नंद थे और दूसरे कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी मौर्य वंश के सम्राट थे। तो इस 16 महाजनपद में मगध इतना शक्तिशाली क्यों हो गया? मगध की शक्तिशाली होने के पीछे ऐसे कौन से तथ्य थे जिसके नाते वह सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ और वह संपूर्ण यदि कहा जाए तो उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला साम्राज्य बन गया था? तो यदि लिखा जाए कि सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य, यह आप हेडिंग डाल सकते हैं। और यदि पहला लिखा जाए कि यह क्षेत्र, यदि वर्तमान में कहा जाए कि यह क्षेत्र कहाँ है, तो यह आधुनिक बिहार राज्य में विद्यमान है। यह आधुनिक बिहार में विद्यमान है। पहली बात यदि कहा जाए कि कौन सा ऐसा था जिसके नाते यह सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, तो मगध की उपजाऊ भूमि थी। पहला क्या कारण था? मगध की उपजाऊ भूमि थी। यदि दूसरा कहा जाए कि दूसरा कारण क्या था, तो इस क्षेत्र में अनेक लोहे की
ना लोहे की खानें विद्यमान थी, लोहे की खान विद्यमान थी। तो ये तो उसका दूसरा कारण हुआ कि क्योंकि लोहे की खान विद्यमान थी और जिससे लोहे का क्या किया गया, प्रचुर मात्रा में अस्त्र शस्त्र और कृषि उपकरण बनाए गए। क्या बनाए गए? कृषि उपकरण बनाए गए। तीसरा यहाँ कहा जाए तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे हम लिख सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या हुआ था कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंग के रूप में, यानी सेना के अंग के रूप में हाथी, सेना के अंग के रूप में हाथी विद्यमान थी। और यदि यहीं पे चौथी बात यदि हम लोग लिख लें कि चौथी बात क्या थी, तो गंगा और सहायक नदी, गंगा और उनकी सहायक नदियों का जो जल था वो क्या था? सस्ता था। कैसा था? वह सस्ता था और क्या था? सुलभ था। सस्ता और सुलभ था। सस्ता और सुलभ होने के नाते मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। यही नहीं, इतना ही नहीं, यदि अन्य कारणों में कहा जाए, यदि आप अन्य कारण लिखें तो अन्य कारणों में लिखा जा सकता है कि कुछ ऐसे राजा भी थे जिनको कहा जाए कि राजा का क्या होना? राजा का महत्वाकांक्षी होना। राजा का महत्वाकांक्षी होना। यदि इसमें प्रबल रूप से कहा जाए तो वहाँ के जो राजा थे कैसे थे? सब प्रबल थे, महत्वाकांक्षी थे। उनकी नीतियों ने इसके उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। यदि राजाओं में कहा जाए तो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, महापद्मानंद जैसे शासक विद्यमान थे। इनके साथ साथ यदि कहा जाए तो मौर्य वंश के कौन? चंद्रगुप्त मौर्य भी विद्यमान थे। इन सभी राजाओं के नाते वह अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। आइए आगे देखा जाए कि मौर्य साम्राज्य कैसा था और मौर्य साम्राज्य में क्या क्या विद्यमान था। तो मौर्य अगर लिखा जाए, मौर्य क्या? साम्राज्य। भाई देखा जाए इस मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में यदि कहा जाए तो यहाँ पे कई ऐसे शक्तिशाली सम्राट थे, राजा थे, जिन्होंने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। आइए देखा जाए। मौर्य साम्राज्य। वैसे तो कहा जाए तो मौर्य साम्राज्य के कई राजाओं के नाम मिलते हैं आपके इतिहास में, और वहीं पे यदि कहा जाए तो सबसे पहले यदि किसी का नाम आता है तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी और नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित करके सत्ता प्राप्त की थी। यदि कहा जाए कि यह मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ की थी, तो आप लिख सकते हैं कि यह साम्राज्य कहाँ, पश्चिमोत्तर, यह साम्राज्य कहाँ, पश्चिमोत्तर ना, पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ साथ यह बलूचिस्तान तक फैला था। यह राज्य कौन सा? यह आपका पश्चिमोत्तर में फैला हुआ था, यह पश्चिमोत्तर में विद्यमान था। और इसके दक्षिण में कहा जाए तो दक्षिणी सीमा यदि कहा जाए तो कहाँ तक थी? यह दक्षिणी सीमा आज का कहा जाए तो उड़ीसा और यदि उस समय का कहा जाए तो यह सीमा कहाँ तक थी? कलिंग तक। यह सीमा कलिंग तक विद्यमान थी। उस समय का दक्षिणी सीमा जो थी वो कलिंग थी। वर्तमान में यदि कहा जाए तो उसे ही ओडिशा या आप उड़ीसा के नाम से आप जानते हैं। यदि मौर्य साम्राज्य के स्रोत कहे जाए या सीधे सीधे ये कह लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है, आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वो कौन से ऐसे पुरातात्विक प्रमाण हैं या ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनसे यह जाना जा सकता है, कौन से ऐसे कौन से स्रोत हैं। तो आप लिख सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इसके कौटिल्य के। तो आइए देखा जाए कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। और ये कौटिल्य थे कौन? तो ये कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और दूसरी जानकारी यदि कहा जाए तो हमें किससे मिलती है? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये क्या थे? ये एक दूत के रूप में आए थे। क्या थे? यह एक दूत था। वैसे कहा जाए तो यह एक राजदूत था, यूनानी राजदूत था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और तीसरे स्थान पे आ जाते हैं जैन तथा बौद्ध धर्म के जो पौराणिक ग्रंथ थे। इन पौराणिक ग्रंथों से हमें जानकारी मिल जाती है। इनके साथ साथ जो
संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। किनसे? संस्कृत के जो ग्रंथ थे। आइए अब देखा जाए कि इस मौर्य साम्राज्य की एक शानदार और आसान सी राजाओं की ट्रिक देखा जाए कि कौन कौन से राजा थे। वैसे आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने इस वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के पश्चात कौन थे? तो बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद यदि कहा जाए तो कौन थे? अशोक। ये मौर्य वंश के ऐसे शक्तिशाली सम्राट थे जिन्होंने मगध साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर और मौर्य साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। आइए मौर्य साम्राज्य के राजाओं की ट्रिक देखा जाए तो इस ट्रिक में चांद बिन आशा कर व्रत है। तो चांद से चंद्रगुप्त, कौन? चंद्रगुप्त। क्या हो गए आपके? चंद्रगुप्त। बिन से बिंदुसार, आशा से अशोक, और कर से कौन? कर से कुणाल पढ़े हैं या आप कुड़ाल पढ़े हैं। जो राजा हैं महेंद्र और संघमित्रा की आप बात करेंगे तो वो दक्षिण में धर्म के प्रचार के लिए चले जाते हैं। और इस वंश का अंतिम राजा यदि कह दिया जाए, अंतिम राजा कौन है? तो अंतिम राजा आपके कौन है? बृहदर्थ। ये अंतिम, इस वंश के अंतिम राजा हैं। अंतिम राजा ना, तो ये अंतिम राजा है, अंतिम सम्राट है। तो चांद बिन आशा कर व्रत है, चांद बिन आशा कर व्रत है, चांद बिन आशा कर व्रत है। यदि यहीं पे इनका समय लिख लिया जाए तो चंद्रगुप्त का माना जाता है कि कहीं कहीं पे इनके लिए कह दिया जाता है कि 300, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, इनके लिए कहा जाता है 321 या 22 ईसा पूर्व बिंदुसार का समय निर्धारित किया जाता है। ये इनकी गद्दी पर विराजमान होने की है। वहीं यदि इनकी अंतिम कहा जाए तो 299 थी, 299 थी। बिंदुसार का यदि कह लिया जाए तो बिंदुसार 299 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व तक रहते हैं। वहीं यदि अशोक के लिए कहा जाए तो अशोक 274 से ये रहते हैं 238 तक। यदि कुणाल की बात कही जाए कि कुणाल कब तक थे, तो कुणाल विद्यमान थे 238 से 231 ईसा पूर्व तक। और वहीं इस वंश का अंतिम राजा कह दिया जाए कि अंतिम राजा कब तक विद्यमान था, तो वह 190 से 184 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक यह वंश विद्यमान था। यह वंश क्या था? विद्यमान था। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर लीजिएगा।
क्योंकि यह आपसे पूछा जाता है, यह आपसे पूछा जाता है। आइए एक टॉपिक और देख लिया जाए, फिर अपनी वीडियो को यहीं समाप्त किया जाए और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था कैसी थी। इसमें आइए देखा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये किस जाति के थे, कुछ लोग मानते थे कि ये किस जाति के थे।